अब नेक्स्ट डेट है आपकी बेटा 1764। यहाँ पर हुआ बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम सीखेंगे बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, है ना। तो मीर सफर नहीं, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, और ये जो बक्सर का युद्ध था बेटा, ये नवाबों के बीच में हुआ था। नवाब और कौन थे अंग्रेज में, कौन था, रॉबर्ट हेक्टर मुनरो। क्या नाम था इसका, हेक्टर मुनरो। तो मैं उस हद तक पढ़ा रही हूँ बेटा जहां तक पढ़ाया जा सकता है, बहुत डीपली पढ़ा रही हूँ, समझो इस चीज को। अब यहाँ पे बेचारे ये दोबारा नवाब हार गए। अब क्यों हारे, अब इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत थी इसलिए हारे, समझ गए, समझ गए। अब बेटा बेटा सुनो मेरी बात, तो यानी कि इस युद्ध का इतना कोई अर्थ नहीं रह जाता बेचारे का। तो 1757 का था, इससे जो नेक्स्ट लास्ट युद्ध हुआ, फिर क्या हुआ 1764। यहाँ पे तो हम गुलाम बनने शुरू हो गए, है ना बेटा। यहाँ पे कंफर्म हो गया बेटा, अब तो तुम्हारा मोए मोए होने वाला है। हो गया मोए मोए, तो यहाँ पे भी नवाबों का मोए मोए हो गया, वहां पे भी नवाबों का मोए मोए हो गया, और ओए होए किसका हुआ, अंग्रेजों का। ठीक है, समझ में आई। अंग्रेजों का क्या हो गया, ओए होए। अब इसके बाद जो हम पर शासन शुरू हुआ वो बड़ा खतरनाक था। लोगों पे शोषण करना, जहां भैंस बनती है ना कोलू पे, जहां बेल को चलाया जाता है, कोलू पे तेल निकलवाता है, इंसानों को, लड़कियों की गोली लगना बाजारों में, अभी तो और बुरी बुरी हरकतें होंगी। इतना बुरा हाल हुआ सच में, लिटरली बहुत गंदा हाल था। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत खराब हो गई। बेटा जब कमजोर होता है ना सामने वाला, जब आपने खुद को उन पर इतना आश्रित कर लिया, वो लोग क्या करते बेटा, वो लोग यहाँ से व्यापार कैसे करते, यहाँ से सारे पेड़ कटवा के लेके गए, वहां से रेल के स्लीपर्स बनवा के यहाँ पर आकर कह रहे लो खरीदो। हमारा अब्बा माल तू लेके गया है, बना के कह रहा ले तेरे अब्बा का माल तेरी पैसे से खरीदवाऊंगा, तुझे ही खरीदवाऊंगा। कितनी बड़ी बात है ये, और हम खरीद गए। हर किसी पे टैक्स लगा दिया, रेत वाला बंदोबस्त लगा दी, महलवाड़ी बंदोबस्त लगा दिया, कितने बंदोबस्त लगा दी, जमींदारी प्रथा करवा दी। अब क्या करना है देखो, अब हमारी जनता को ना अकल आई। 1857 सोने में सुहागा ये मुगल चल रहे थे उस वक्त, सोने में सुहागा ये, और क्या फिर, अरे सब बावले होते हैं। सब 1857 आया। अब 1857 तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक क्रांति है। ये क्रांति हुई लोगों की वजह से, लोगों के साथ जुड़े कौन, ये क्रांति हुई लोगों की वजह से, लोगों की क्रांति थी, लोगों के साथ जुड़े सैनिक, सैनिक के साथ जुड़े कौन, जो राजा थे वो, समझ में आई। ये लोग भी जुड़े, उन्होंने कहा हम भी लड़ेंगे भाई, सच में अब तो अंग्रेजों ने हद कर दिए यार। अब हद कैसे कर दी, 1857 की क्रांति पे आ जाओ। 1857 की क्रांति जब एक इंसिडेंट से शुरू होती है, एक फकीर एक सैनिक से कह रहा था कि मुझे एक घूंट पानी पीने दो तुम्हारे लोटे से। उस वक्त हमारे यहाँ पर भारत में बहुत जाति व्यवस्था होती थी, 4 वर्ण बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र बहुत गंदी जाति बोलते थे कि बहुत नीचे लोग हैं ये, ठीक है। शूद्र कौन होते थे, बहुत नीचे लोग, जैसे कि बहुत दस्तकार वगैरह को भी शूद्र कहते थे। और फिर उसके ऊपर वैश्य जो तीनों की सेवा करते थे, फिर क्षत्रिय जो राजा भी हो सकते थे और लड़ाई भी लड़ते थे, और ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे, जो सबसे ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति थी। तो इसी सैनिक जो था वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था, और सैनिक से बोला कि पानी पिला दो अपने लोटे से। तो सैनिक ने बोला मैं तुम्हें अपने लोटे से पानी पिलाऊं, मैं अछूत हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा तुम अपने लोटे से पानी पिलाकर। तो उसने कहा कि तुम अछूत की बात कर रहे हो, आने वाले टाइम पे देखना कि तुम सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को अपने मुंह से छीलोगे। फिर वो बड़ी सोचा उड़ी है कि कारतूस मुंह से छीलूंगा, कारतूस देखिए ना ऐसे छीलते और बम फेंक के मारते, वो है कारतूस। तो उसने कहा मैं अपने मुंह से छीलूंगा, मतलब ब्रिटिश अधिकारी जो है कारतूसों पे सुअर की चर्बी लगवा रहे हैं और गाय की चर्बी लगवा रहे हैं। उन्होंने बोला गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, क्योंकि ब्राह्मण लोग नहीं खा सकते ना गाय, है ना। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बड़ा ठेस की बात थी कि हम अपने मुंह से सुअर खाएंगे, मतलब मुंह पे लगाएंगे। तो भाई हिंदू मुसलमान दोनों ही बावले हो गए, यार सुअर से बुलाएंगे। वो इसलिए बावले नहीं हुए देखो कि हम पे ही शासन कर रहे हैं, इतनी सी बात पे बावले हो गए कि भैया हमारे तो जात धर्म को भैया नुकसान हो जाएगा, हम सुअर खा जाएंगे तो, है ना। वो बात सही है कि हाँ गलत है, पर इसमें आग खुल गई कि धर्म के नाम पर, इसमें नहीं खुलेगी। वो तुम पे इतना टाइम से शासन कर रहे हैं यार,
टैक्स बढ़ा रहे तुम पे, ये आप बहुत सारी चीजें कर रहे, इसमें आंखें नहीं खुली। मैं तुम्हें इसीलिए बताना चाह रही हूँ गुलाम कैसे बनी। मैं ये नहीं कह रही हमें आजादी कैसे मिली, आजादी तो मिल जाएगी अभी, पर गुलाम कैसे बने। देखो हम धर्मों में उलझे हुए रह गए ना, जात में उलझे हुए रह गए, इतनी सी बात पे उन्होंने क्रांति कर दी, क्रांति कर दी। अब क्रांति शुरू होती है 1857 में। सबसे पहले मेरठ की छावनी, छावनी क्या होती है बेटा, छावनी होती है जहां सैनिक रहते हैं ना, उस जगह को देखा, टेंट बना के सैनिक रहते हैं बॉर्डर पर। मेरठ के जो बॉर्डर है ना, सैनिक जन रहते हैं, हर बॉर्डर पे मिलेगा आपको सैनिक, तो उसको बोलते हैं छावनी। वहां की छावनी से सारे सैनिक इकट्ठे हुए, हिंदू मुसलमान सब एक हो गए। आ जाओ, इनकी तो ऐसी तैसी हम सुअर चलवाएंगे, इनकी ऐसी तैसी वो हमारे देश में आके हम पे हुक्म चलाएंगे। इसलिए नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा इनकी ऐसी तैसी हम सुअर चलाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना। तो अब सारे हिंदू मुसलमान एक हो गए। खतरनाक क्रांति थी बहुत ज्यादा। सारे गए, लाल किला गए सब, बहुत तेज हल्ला बोला। बहादुर शाह जफर, रमजान की आखिरी सहरी थी, बहादुर शाह जफर दांत मांज रहे थे, मतलब वो कर रहे थे दंतून। और उसके बाद सारे सैनिकों ने हल्ला बोल दिया वहां पे किले पे जाकर, और कहा कि तुम हमारा नेतृत्व करोगे, तुम हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े होगे, वरना आज तुम्हें हम यहीं पे मार देंगे। वो बेचारा दांत मांजे सोचे अब क्या करूं मैं। अब वो बेचारा बरकरार में कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अब वो भी स्टार्ट हो गया। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहिब, नाना साहिब की तो पुत्री देवी मेना, जिसको हम बोलते हैं, मेना नाम है उसका, उसको तो जिंदा जला दिया था इस क्रांति के दौरान। नाना साहिब के घर में घुसे अंग्रेज, और उन्होंने क्या करा, उसको घर के, उसने कहा मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी, उसे पकड़ने लेके गए थे, उसको आग लगा दी उसके पूरे घर में, उसके समीप, और वो पूरी भस्म हो गई। तभी इतनी बड़ी क्रांति थी ये। और फिर अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ी गई क्रांति, अंग्रेजों को एक सिस्टम पूरा हिला के रख दिया। धर्म के नाम पे था ना, इसलिए इतने टाइम से तुम पे वो शासन कर रहे हैं, तुम्हें तब नहीं पता कि ऐसी तैसी इनकी हमारे देश में आकर हम पे हुक्म जता रहे हो, हमें बता रहे हो हमें क्या करना है, हमें बता रहे हो तुम हमारे लिए क्या नियम होंगे, हम पे टैक्स ले रहे हो, हम पे जुल्म कर रहे हो, हमारा ही देश है। तब तो किसी में अकल नहीं आई, आई बहुत लोगों को अकल, पर वो मार दिए गए। उनकी किसी ने सुनी नहीं, जिनको अकल आई थे उनको बावला बोलते है ना। सबको लग रहा था भाई अंग्रेज तो क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे, विकास, अंग्रेज हमें बेच के खा रहे थे, ये किसी को पता ही नहीं चला। तो अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये क्रांति बहुत ज्यादा फैल जाती है, कानपुर से, लखनऊ से, दिल्ली, यूपी, बहुत ज्यादा दूर दूर तक ये फैल जाती है, खतरनाक क्रांति। अब क्या होता है, लास्ट में सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है क्रांति के दौरान, और जो बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून जेल में डाल दिया जाता है, और उन्हें रंगून जेल में उम्र कैद होती है। उस दौरान वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरी लाश है उसे कहाँ दफनाना है, तो वो कहते हैं मेरे मरने, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र जो है वो लाल किले में बना देना, लाल किले में मुझे दफना देना। पर वो भी उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई, और उनको इंतकाल, मतलब उनको मार दिया गया। अब क्या होता है उनको मारने के बाद, वहीं वो रंगून जेल में मर गए। बस अब पता चलता है कि वो जो था ना कि कारतूसों से ऊपर सुअर की चर्बी लगाई जाएगी, वो एकमात्र फेक बात थी। समझ में आ गई, वो फेक बात थी। जाने वाला अपनी जान से गया, और लोग धर्म के नाम पे लड़ते रह गए, है ना, यही हुआ है। वो एकमात्र क्या थी, अफवाह थी, उसे बोला गया कि अफवाह थी, हाँ तो अफवाह थी, हम तो बिना फालतू के लड़ रहे थे, फिर रुक गए, क्रांति खत्म। ये नहीं बोला गया कि बस बहुत हो गया तुम्हारा शोषण, हम नहीं झेलेंगे अब तुम्हारा शोषण, ये नहीं बोला गया। बस अच्छा सुअर की चर्बी नहीं थी, अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा, अब हमारा धर्म ठीक है, धर्म बचा रहेगा, और स्वतंत्रता खो गई। अब जो बात आई, अब अंग्रेजों को अकल आई कि यार ये तो बड़े तेज है लोग। 1857 के अंदर अंग्रेजों को अकल आ गई, कह रहे यार बड़े तेज है ये भारतवासी, कि सब ना धर्म के नाम पे एक हो जाते हैं। जब हिंदू मुस्लिम ही एक होते हैं ना, तो हमारी कुर्सी को खतरा आ जाता है। सब एक हो गए थे हिंदू मुस्लिम, तो कह रहे यार बड़े तेज आदमी है, तो सब एक होते हैं ना हिंदू मुस्लिम, तो उनकी कुर्सी मिल जाती है। क्या किस नाम पे लड़ाएंगे ना, धर्म के नाम पे, किसके नाम पे, क्योंकि एकमात्र धर्म ही है जिसके ऊपर लड़ा सकते हैं, और तो कुछ है नहीं हमारे बीच में। इतना अमीर ज्यादा तो होनी, तुम्हें कंपटीशन में लड़ाएंगे, देख तेरे से आगे घुस जा रहा है वो, कभी भी नहीं बोलेंगे ऐसा ताकि तुम आगे ना बढ़ जाओ, है ना। तो अब ना यहाँ से कंपनी जो थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है समाप्त। तो अब कहोगे मैम पर आजादी तो हमें 1947 से मिली थी, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन तो समाप्त होता है, पर ब्रिटिश से आती है कौन,
ताज का शासन, ताज मतलब क्या होता है बेटा? ताज शासन, ताज मतलब क्या होता है बेटा? कि क्राउन। अब डायरेक्ट शासन करेंगी एलिजाबेथ भारत के ऊपर, यूके की रानी। कितने उर्वशी, वो सॉन्ग नहीं है ना, एलिजाबेथ के बाद बना दू तुझे यूके की रानी, वो यूके की रानी थी एलिजाबेथ। अब वो आके हमारे भारत में बताएंगे कि हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। अब बेटा ये डेट चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, इसके बीच आंदोलन भी हुए, कई लोगों ने जान भी दी अपनी भाई, जो बात है। कई लोगों ने आंदोलन किया, हिंद स्वराज आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन करे, अभी जाने भी गई, है ना। अब आएंगे हम डायरेक्ट 905 से। इस बीच एक महान आत्मा निकलकर आया जिसको हमने नाम दिया महात्मा गांधी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि हाउ टू, अब पता चला ना हमने कैसे गुलाम बने हम लोग, है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे हम आजादी लेंगे। 905 से पढ़ेंगे, ठीक है। 1905 समझ में आया? यहाँ तक तीन चीजें पढ़ी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति कंप्लीट। अब आएगी रियल क्रांति, आजादी का आंदोलन।